जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज में हमने जम्मू की हिस्ट्री को भी स्टार्ट करा था, जहां पर लास्ट टाइम हमने दर डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। तो दर डायनेस्टी की बात आपको कहा था, हम देव डायनेस्टी की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज हम देव डायनेस्टी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिलहाल अगर जम्मू की हिस्ट्री की बात करेंगे, जो मिडिवल हिस्ट्री है जम्मू की, वो आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हमने जितना भी पोर्शन पढ़ा था, चाहे वो राय डायनेस्टी पढ़ी थी, चाहे जितना भी हमने कुछ पढ़ लिया था, वो सारा कुछ किस में आ रहा था? जम्मू की एंशियंट हिस्ट्री में। तो आज देव डायनेस्टी के साथ साथ जम्मू की अगर हम बात करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर हम कश्मीर की हिस्ट्री पर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में समझ आ जाए। फिर हम लद्दाख की हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक हुआ करता था, इसलिए हम लद्दाख को भी कवर करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। बट फिलहाल पहले जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं देव डायनेस्टी से। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बनता है, मिडिवल हिस्ट्री जो है वो देव डायनेस्टी किस में आ जाएगा? मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी देव डायनेस्टी आ गई। टाइम पीरियड है 840 से लेके 1798, लेकिन कई बुक्स में ये लिखा होगा, लेकिन जो सही टाइम आता है वो 1816 एडी तक का आता है। तो अगर हम बात करेंगे देव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा था, 840 एडी में स्टार्ट हुआ था और 1816 एडी तक ये टाइम पीरियड चला था। तो देव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इतनी पता होना चाहिए कि देव डायनेस्टी के फाउंडर थे सूरजदर। सूरज देव भी कहा जाता है। अब हुआ क्या था, हमने लास्ट में दर डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो दर डायनेस्टी में ही थे हमारे पास एक तरह से, हालांकि डायनेस्टी चेंज हो गई है। सूरज दर जो है उन्होंने एक नई डायनेस्टी बनाई थी। इस डायनेस्टी का नाम देव डायनेस्टी रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सर नेम जो है वो देव रखना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए कई बुक्स में सूरज देव देखने को मिलेगा, किसी किसी का सूरज दर देखने को मिलेगा, वो दोनों एक ही हैं। इन्होंने देव लगाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए हम देव डायनेस्टी भी पढ़ते हैं। तो हम, इनने जब देव डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी, तो हम सूरज देव इनको बोलना स्टार्ट करेंगे। तो सूरज देव से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने रूल स्टार्ट था भोबोर वाली जगह से, जो आज के टाइम पे अखनूरुल्ला एरिया रहता है, वहां से रूल करना स्टार्ट इन्होंने करा था। इनकी बात करेंगे, इनका टाइम पीरियड सही चला था, क्योंकि जो पुराने टाइम पर गलतियां करी जा रही थी, तभी तो नया डायनेस्टी सामने निकल के आ रही थी ना। तो नई डायनेस्टी क्यों बनी? क्योंकि जो पुराने रूलर्स थे वो वीक थे। इन्होंने ऐसा क्या काम करा था कि नई डायनेस्टी सामने आ गई थी? सबसे इंपॉर्टेंट काम, इन्होंने 7 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। जैसे आज के टाइम में मंत्रिमंडल बनता है, कैबिनेट बनता है भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी के पास है, एक्सटर्नल अफेयर्स किसी के पास है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के पास है, कॉटन किसी के पास है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, होम मिनिस्ट्री अलग है। तो इसी तरीके से इन्होंने 7 डिपार्टमेंट बनाए थे। और वो 7 डिपार्टमेंट क्यों, 7 क्यों बनाए थे? वीक में 7 डेज हो गए, तो संडे को भी एक डिपार्टमेंट की खबर लूंगा उन्होंने क्या काम करा है, कितनी प्रोग्रेस ये कर रहे हैं। मंडे को मैं दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा। इस हिसाब से उन्होंने 7 डिपार्टमेंट बना दिए थे। और हालांकि बाद में एक लड़ाई के टाइम पर इनको जिंदा जला दिया गया था, और इनकी जो वाइफ थी नीला रानी, इन्होंने सती को कमिट करा था वहां पर। क्लियर हो गया? तो यानी कि खुद को जला दिया था। तो ये हमारे पास आ गए फाउंडर देव डायनेस्टी के, जिनका नाम था सूरजदर। ये सूरज देव हम इन्हें कहेंगे। इनके बाद नेक्स्ट कौन रूलर आते हैं? सूरज देव के बाद आएंगे हमारे पास बोझ देव। किसी किसी बुक में आपको बुझ देव देखने को मिलेगा, बट हम राजा बोझ देव हम पढ़ेंगे, और राजा बोझ देव की हम बात करते हैं। इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट क्या होता? नसीर उद्दीन। ये जो नाम के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक देखने को मिल रही है, और विकीपीडिया की बात करोगे या कुछ सोर्सेज की बात कर लो, कुछ बुक्स की बात कर लो, ये थोड़ा नाम अलग देखने को मिल रहा है। विकीपीडिया को रेफर करोगे, वहां पर भी 4-5 नाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ये है कौन है? महमूद अफ गजनवी। आप नाम सुनते हो, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, महमूद अफ जो गजनवी थे उनके फादर थे ये, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं। तो इनके टाइम पर इनका आक्रमण वगैरह भी हुआ था, कुछ टाइम तक सपोर्ट किया था, बाद में लड़ाई वगैरह भी हुई थी, और उस लड़ाई में एक तरह से हार भी गए थे। और इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, इनके बेटे थे करण देव, और उनके आगे चौथे डिसेंडेंट जो थे उनका नाम था मानक देव। ये जो मानक देव नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने मनकोटे टाउन बनाया था, और मनकोटे क्लैन जो राजपूतों का एक अलग से क्लैन बोलते हैं, उनकी स्टार्टिंग मनकोटे क्लैन की जो स्टार्टिंग है, वो मानक देव जो राजन के नाम पर स्टार्ट करा गया था। तो इसलिए भोज देव का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन भोज देव को गद्दी पे आए कौन थे? नेक्स्ट रूलर कौन थे? करण देव तो बेटे थे, लेकिन नेक्स्ट रूलर इनके ब्रदर आए थे। पहले हमने आपको कहा कि सूरज देव आ गए। सूरज देव के बाद सेकंड नंबर पे बोझ देव आ गए। बोझ देव के बाद इनके भाई आए थे गद्दी पे, जिनका नाम था अवतार देव। अवतार देव के टाइम पे क्या हुआ? महमूद ऑफ गजनवी ने अटैक किया। पहले बाप ने अटैक किया था, अब महमूद गजनवी ने अटैक किया था। अटैक हो गया पहली बार, जो अवतार देव ने तो हरा दिया था। एक्चुअली हुआ क्या, खुद लड़ाई नहीं कर रहे थे, जयपाल के साइड से लड़ाई लड़ रहे थे, जयपाल के साइड से। तो जयपाल के साइड से लड़ाई लड़ते हुए हारे थे,
और बेटे अवतार भाई अवतार देव की बात करें, पहली बार तो जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार ये भी हार गए थे, जयपाल हार गया तो ये भी हार गए थे। तो बैटल ऑफ पेशावर हुई थी 1001 एडी में। उसमें जो अगर हम बात करेंगे महमूद ऑफ गजनवी की बात करें, जयपाल को हराया था, मतलब अवतार देव को भी हमें हरा दिया गया था। तो अवतार देव की बात है जसदेव, जैसे यहाँ पे मनकोटे क्लैन की बात है तो जसदेव की बात करेंगे, जसरोटा टाउन और जसरोटे क्लैन की फाउंडेशन इनके द्वारा करी गई थी। फिर आगे संग्राम देव आते हैं, फिर आगे जसकारा आते हैं। ये नाम जसकारा कहीं पे चकारा कहीं पे चक्कर भी देखने को मिलता है, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी को इन्होंने इन्वाइट करा था कि लाहौर पे आके अटैक करो। उसको तो ब्रिज देव की बात करेंगे, ब्रिज देव इन्होंने ही विजयपुर बनाया था, और विजयपुर का नाम बाद में क्या पे विजयपुर है, उनकी फाउंडेशन इन्होंने ही करी थी, तो ये देव डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे। और इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट क्या है, बैटल ऑफ तारेन जो हुई थी, आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान महमूद गोरी के बीच में बात करेंगे। यहाँ पर ब्रिजदेव की बात करेंगे, ये खिलाफ थे पृथ्वीराज चौहान के, यानी कि ये महमूद गोरी की बात करेंगे, उनको इनवाइट किया था ना अटैक करने के लिए, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। बैटल ऑफ तारेन में ये पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में थे ब्रिजदेव की। अगर हम बात करेंगे ब्रिजदेव के बाद नरसिंह देव आते हैं। नरसिंह देव ने क्या करा था, जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे खंडेराव, इनको मार दिया था, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ रहे थे। अलायंस बने हुए थे, ग्रुप बने हुए थे, ये उस ग्रुप में थे जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था, मतलब महमूद गोरी के ग्रुप में सभी थे, मिलकर लड़ रहे थे। और उनके भाई को, पृथ्वीराज चौहान के भाई को किसने मारा था, नरसिंह देव ने मारा था। फिर आगे अर्जुन देव आए, फिर आगे जोध देव आए, इस तरह से फिर आगे मल देव आए थे। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस डायनेस्टी में। एक रंजीत देव जी आएंगे, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो राजा मल देव की बात करेंगे, टाइम पीरियड 1361 से लेके 1480 तक आपको देखने को मिल रहा है। हीरो ऑफ, देखो डोगरी कथाओं का इन्हें हीरो माना जाता है, इसलिए आपको नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो डोगरा कैपिटल थे उसे जम्मू में लेकर आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड अगर जम्मू हिस्ट्री का कहा जाता है, इस टाइम पीरियड पर गोल्डन जो पीरियड था वो कौन सा था, राजा मलदेव वाला ही टाइम पीरियड था। और अगर हम बात करेंगे पुरानी मंडी में, इन्होंने पुरानी मंडी की एक तरह से कह सकते स्टैब्लिश करी थी जगह, जहाँ का नाम रखा गया था मल मंडी, वहां पे नाम रखा गया था। और जो हम पढ़ते हैं ना डोगरा रूल्स के बारे में, गद्दी में बैठा करते थे, जो गद्दी में बैठने वाला सिस्टम था, उस जगह में बैठने वाला सिस्टम था, वो पहली बार इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ट्रेडिशन इनके बाद ही बना था, पहली बार गद्दी में यही बैठे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बुक्स में कहा था तैमूर ने, इतना तो क्लियर है कि तैमूर ने इनके टाइम पे इन्वेजन करता, आक्रमण करा था। लेकिन कुछ सोर्सेज में कहा जाता है कि तैमूर की बात करेंगे, हर जगह इन्वेजन करा था, सिर्फ इनके जहाँ जो इलाका था वहां पर नहीं आया था, क्योंकि डरते थे। और दूसरी बुक्स में कहा जाता है कि तैमूर को स्ट्रांगली इन्होंने रिवेंज करा था, स्ट्रांगली उनके ऊपर अटैक करने को, ऐसे भगाने का काम करा था। तो हालांकि जो भी है, तैमूर इनके टाइम पे इन्वेट नहीं कर पाया था, इनके इलाकों पर तो नहीं घुस पाया था, इतनी अभी क्लियर बात देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें देव डायनेस्टी की, इसको हम एक वीडियो में नहीं खत्म कर रहे, एक वीडियो में कराते शायद से आपको मजा नहीं आता, अभी भी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा करवाया, ब्रेक करके करवाया, ताकि आपको समझ आ जाए। और सही मजा आपको पढ़ने में तब आएगा जब जम्मू की हिस्ट्री से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक डोगरा डायनेस्टी से क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पर इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तभी आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। बट फिलहाल जितने भी वीडियोस पुराने करवाए गए, जम्मू एंड कश्मीर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई, वहाँ पे अपलोड करी गई है, वहाँ पे जाकर वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, दोनों जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाकर जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपकी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। तो फिलहाल थैंक यू, जय हिंद।